पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद से ममता बनर्जी की सरकार में हड़कंप मचा है। हालांकि ममता बनर्जी खुलकर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे से पार्थ चटर्जी को बचाने में जुटी हैं। वजह यह कि अगर पार्थ लंबा न पे तो फिर बहुत सारे लोगों की पोल पट्टी खुल जाएगी और इसका सीधा नुकसान टीएमसी की सरकार को उठाना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच ममता बनर्जी की पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने मुकुल रॉय एक बार फिर से ममता बनर्जी से नाराज हो गए हैं। माना जा रहा है कि मुकुल रॉय एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। वजह यह कि भाजपा छोड़कर मुकुल रॉय टीएमसी में शामिल तो हो गए और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष भी बन गए, लेकिन पार्टी में उनकी पहले वाली पूछ नहीं रही। इसी वजह से पहले उन्होंने लोक लेखा समिति से अपना त्यागपत्र दे दिया। तब कहा यह गया कि यह फैसला उन्होंने भाजपा के दबाव में लिया, क्योंकि उन्होंने भाजपा से नाता तोड़ने के बाद विधायकी नहीं छोड़ी। इसलिए भाजपा उनकी नियुक्ति को अवैध बता रही थी, लेकिन असल में मामला कुछ और है। जांच एजेंसियों की सक्रियता की वजह से टीएमसी के भ्रष्ट नेताओं में खलबली है। मुकुल रॉय का नाम नारदा शारदा घोटाले में है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की बड़ी जीत के बाद मुकुल रॉय भाजपा में अलग थलग पड़ने लगे थे। ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी का कद भाजपा में बढ़ने लगा। 2 दशक टीएमसी में बिताने के बाद जब 2017 में मुकुल रॉय भाजपा में शामिल हुए तो उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में उसे बड़ी सफलता दिलाई। पार्टी को राज्य में 18 लोकसभा सीटें मिली और इसका क्रेडिट मुकुल रॉय को दिया गया। 2020 में उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया, लेकिन 2021 में विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनकी पूछ घट गई। भाजपा में आने से पहले मुकुल रॉय ममता बनर्जी के सबसे करीबी नेताओं में एक रहे थे। दोनों तब से साथ रहे थे जब वे यूथ कांग्रेस का हिस्सा हुआ करते थे। ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी बनाई तो पर्दे के पीछे से मुकुल रॉय उन्हें पूरा समर्थन देते रहे। कांग्रेस के कई लोगों को टीएमसी में लाने का श्रेय उन्हें मिला। जब ममता बनर्जी ने बंगाल में कमान संभाली तो मुकुल रॉय को उन्होंने पार्टी के चेहरे के रूप में दिल्ली भेजा। 2006 में वह पार्टी के महासचिव बने। उसी साल वह राज्यसभा सांसद बने। टीएमसी जब यूपीए सरकार में शामिल हुई तो मुकुल रॉय सरकार में कई मंत्रालयों को संभालते रहे। 2015 में ममता बनर्जी तथा मुकुल रॉय के बीच पहली बार विवाद सामने आया। शारदा घोटाला और नारदा स्टिंग में उनका नाम उछला था, जिसके बाद ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया। नाराज मुकुल रॉय भाजपा के संपर्क में आए। भाजपा को राज्य में अपने पैर मजबूत करने के लिए ऐसे ही किसी सहयोगी की जरूरत थी। 2017 में वो औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।